नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बायोलॉजी के टॉप 50 एमसीक्यू के ऊपर है। ये जो वीडियो है वो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गए, सिविल कोर्ट मेंस हो गया, इन सब एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको आप लोग पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि बिहार पुलिस के लिए भी अलग से बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ राइट आंसर है यकृत, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलैक्सिन्स। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो ऐच्छिक गति है उसका नियंत्रण ऑप्शन ए, सेरिब्रम के द्वारा होता है। आप लोग एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही होते हैं इनमें से। नेक्स्ट है आपका, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो शरीर का तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा के अंदर भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो जो होता है वो कूटपाद, एक अंग है उसका कूटपाद, उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो लार होता है हमारा, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? तो टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करते हैं। तो जो श्वास ग्रहण करते हैं वो जो प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट है आपका, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये जो माध्यम है उस माध्यम को बोलते हैं विसरण, विसरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ऑप्शन ए, विघटन है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? तो वो सुक्रोज है। नेक्स्ट है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80। ये नॉर्मल जो होता है आदमी उसका होता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं सबसे बाहरी झिल्ली को, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है नियंत्रित? तो घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो उसको सेरिब्रम बोलते हैं, जो सबसे आगे होता है, दिमाग में सबसे आगे का पार्ट है सेरिब्रम, इसको बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन के कारण होता है ग्लूकोज की मात्रा। कभी कभी इंसुलिन अगर कम निकले ना तो वही जो शुगर का पेशेंट होता है इसी की वजह से होता है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जनरली एंजाइम होता है, तो इसलिए एंजाइम ऑप्शन सही, सी मारेंगे सही आंसर। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं, श्वसन भी आते हैं, ये सब जैव प्रक्रम का एक तरह से जैव प्रक्रम ही है तीनों। गोबर छत्ता, जिसको कि मशरूम भी कहते हैं, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी है, गोबर छत्ता ये मृत जीवी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि वायुमंडल में सामान्यतः जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड,
पाया जाता है। कितना? तो 0.03%। आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि अगर इससे ज़्यादा, हल्का सा भी ज़्यादा होगा तो कितना हिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइट्स। सियोकाइट्स बोलते हैं छाया में पनपने वाले पौधे को। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो सबको पता होगा, फेफड़ा है। श्वसन अंग फेफड़ा होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ये जो बीमारी है वो बी और सी, टीबी और निमोनिया। इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया दोनों आता है, क्योंकि श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। जिसको 120/80 से एबव हो, मतलब 150 हो, और इधर 110 के आसपास हो, मतलब 150/110 हो, उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया है। और हम लोग में क्या है? तो यूरिया है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब कि जो टॉयलेट के रास्ते जो निकलता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो हम लोग जो निकालते हैं वो यूरिया निकालते हैं, कुछ देर बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और मछली डायरेक्ट अमोनिया निकालता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं? जड़। इसी से गैस का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, शंकु आकार होता है। शंकु का आकार के होता है फेफड़ा। नेक्स्ट है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली उपचयन और अपचयन में, तो ये उपचयन है, ना कि अपचयन। नेक्स्ट है आपका, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वो किया था किसने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम दिया, पृथक्करण का जो नियम है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन सी, मेंडल ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सबसे पहले जो किया था वो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। इन दोनों ने मिलकर किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। जीव विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। और इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा कि जनक कौन से हैं, तो अरस्तु। और सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है? तो ये थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना वो ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो जो पर्यावरण का अध्ययन है वो पारिस्थितिक के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जो अध्ययन किया जाता है वो बीज का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी या फिर भूमि कह लीजिए, वही होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं वार्गिकी, और राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का जो पितामह है ना, वो लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी कार्लोस लिनियस इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव किस में मिलते हैं? तो ये रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं और दलदल भूमि में मिलते हैं, मतलब इन सभी में मिलते हैं सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में? विषाणु सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो जो साबूदाना बनाया जाता है वो साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछता है पोमोलॉजी। तो ये आपके टोटल 50 MCQ हैं जो सबसे बेस्ट MCQ हैं। आप इनको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, खासकर बिहार पुलिस में भी, तो देख लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा।